Hi guys, welcome to the IS manual. मेरा नाम है अनाहत कलसी and today we are going to be covering a lecture on important dietary sources. तो सी जब हम PCS एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी कवर करते हैं तो ए बिग पार्ट ऑफ दैट इज़ द कैटेगरी न्यूट्रिशन. ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं. बॉडी कॉम्पोजिशन, कैलोरी इनटेक, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, उनसे रिलेटेड फिर बहुत सारी चीज़ें हैं. इन सब में हम कुछ ना कुछ डाइटरी सोर्सेज पढ़ते रहते हैं. ठीक है, तो इन दिस लेक्चर टुडे अगर आपने पहले के सभी लेक्चर्स सुने हुए हों तो आपको बहुत सारा डेटा रिपीटेड मिलेगा, राइट. बट अगेन डाइटरी सोर्सेज पे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एक बारी यहाँ से रिवाइज कर लेना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. अब इस कैटेगरी में क्या क्या आता है? ब्रोकली, स्पिनच, लेटस, कैबेज, केल, ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में दे आर रिच. इनफैक्ट स्पिनच इज़ ए सुपर फूड. इसमें इतने सारे मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं और इतनी हाई क्वान्टिटी में. ठीक है, बट पेपर के लिए सब रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, PhD नहीं करनी अपने को. जो पूछा जाएगा दैट वुड बी रिच इन विच वाइटामिन, तो वाइटामिन के. ठीक है, रिच इन विच मिनरल, तो दैट वुड बी आयरन. ठीक है, ये अपने को याद करना है. नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है लेग्यूम्स या पल्सेस. अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? पीनट्स, मटर, आपके छोले, राजमा, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी पल्सेस में. ठीक है, अब सिंपल पल्सेस एज अ कैटेगरी में पूछ लेते हैं कि क्यों ये खाने में इम्पॉर्टेंट हैं या अच्छे हैं. क्योंकि दे प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोटीन. तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है. ठीक है, फिर अब इस कैटेगरी में जो 2-3 फूड्स आते हैं उनमें क्या स्पेशल है वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले है पीनट्स. तो पीनट्स क्या है ना कि प्रोटीन और फैट दोनों का एक बैलेंस्ड सोर्स है, दोनों का ही बड़ा अच्छा सोर्स है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका. और पीनट्स में देखो एक्चुअली सभी लेग्यूम्स में आपको विटामिन ई मिलेगा. ठीक है, और पीनट्स में भी हाई मात्रा में होता है. मोस्ट लेग्यूम्स में आपको विटामिन सी मिलेगा. ठीक है, जो कि पीनट्स में नहीं मिलेगा, बट आपका मटर हो गया, बीन्स हो गया, उनमें मिलेगा. ठीक है, उसके बाद है आपका सोयाबीन. तो सोयाबीन इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, इसलिए एक्सीलेंट सोर्स है. और इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी. ठीक है, आगे चलता है. नेक्स्ट वी कम टू मिल्क. तो मिल्क के ऊपर देखो, एक तो हम याद कर ही लें कि इसमें कौन से वाइटामिन होते हैं. तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, बी कीड़ा. ठीक है, तो ये सभी वाइटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट माइंड यू जो ई और के हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में होते हैं. ठीक है, तो विटामिन ए होता है, ऑल द बी वाइटामिन. ये भी चीज़ पूछते हैं क्या सभी बी वाइटामिन होते हैं, तो ऑल दो नॉट इन ए ग्रेट क्वांटिटी, बट येस ऑल बी वाइटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क. ठीक है, विटामिन डी, लो क्वांटिटी ऑफ विटामिन ई एंड के. अब ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि इट इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी. ठीक है, और रिसेंट ईयर्स में भी पूछा गया है. फिर मिनरल्स देखते हैं मिल्क में. तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक मिलता है. बट जो पूछ सकते हैं वो ये है कि इट इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन. ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका. फिर ये बोलते हैं कि मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड. ठीक है, एक तो यही सीधा क्वेश्चन आ जाता है वेदर दिस इज़ ट्रू और फॉल्स. तो दिस इज़ ट्रू. अब ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी हम जान लेते हैं. तो मिल्क में आपको प्रोटीन्स, फैट्स और कार्ब्स, जो आपके 3 मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो मिलेंगे ही. वाइटामिन देख लिए हमने, बहुत सारे मिलते हैं. ठीक है, फिर मिनरल्स देख लिए हमने, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं मिल्क में. ठीक है, तो इसलिए इसको कंप्लीट फूड बोलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है सीरियल्स. अब सीरियल्स में सीरियल्स की कैटेगरी में क्या आता है देखो. अ, आपका हो गया राइस, वीट, कॉर्न, ओट्स, ये सब चीज़ें आपकी सीरियल्स हैं. अब इनमें मेनली आपको कार्ब्स मिलते हैं. ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बट ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे हम जान लेते हैं. देखो, वाइट राइस और होल व्हीट में आपको बी वाइटामिन मिलेंगे, कार्ब और प्रोटीन मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं ये कि गोल्डन राइस में क्या मिलता है. तो गोल्डन राइस वैसे नेचुरली देखो वाइट राइस में विटामिन ए नहीं मिल रहा है आपको, आपको बी वाइटामिन मिल रहे हैं. जब राइस को फोर्टिफाई कर दिया विद विटामिन ए तो दैट राइस इज कॉल्ड गोल्डन राइस. अब ये क्वेश्चन आता है. ठीक है,
अब विटामिन ई जो है व्हीट जर्म ऑयल इसका गुड सोर्स है, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देख रहे हैं। तो ऑल्दो ये जो है हम मिनरल्स में करेंगे, एप्पल और बनाना जो है इनमें आपको पोटेशियम मिलता है, बनाना में पोटेशियम एंड कैल्शियम मिलता है, एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ठीक है। मैंगो में देखते हैं विटामिन सी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, और कैरेट में विटामिन ए मिलता है, सी मिलता है। अब देखो दोनों मिल रहा है, बट कौन सा किस चीज़ का इंपॉर्टेंट सोर्स है, ओनली दैट विल बी आस्क्ड। तो कैरेट आपको विटामिन ए याद करना है, मैंगो आपको विटामिन सी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं। तो एग्स में आपको विटामिन ए और डी मिलेगा, मोस्ट ऑफ द बी विटामिन मिल जाएंगे, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स मिल जाएंगे, एंड इट इज़ ए गुड प्रोटीन सोर्स, ठीक है। मीट्स में आपको मोस्टली बी विटामिन मिलेंगे और इट इज़ ऑफ कोर्स ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एनिमल लिवर में देखो, तो जब हमने विटामिन ए पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि बॉडी लिवर में स्टोर करती है। तो ऐसा ही होता है एनिमल्स की बॉडीज़ में भी विटामिन ए लिवर में सोर्स होता है, स्टोर होता है। तो एनिमल लिवर इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल यानी कि फिश लिवर ऑयल, ऐसे है ना, तो वो भी इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। एनिमल लिवर में हम देख रहे थे कि हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, जो ऑर्गन मीट्स होते हैं जनरली उनको हाई क्वालिटी प्रोटीन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। कॉड लिवर में ऑयल में और फिश में दोनों में आपको विटामिन ए और डी मिलेगा, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, फ़िश में भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि फ़िश जो है उसको इतना अच्छा सोर्स क्यों माना जाता है, प्रोटीन तो और चीज़ों में भी मिलता है, ठीक है, बट फ़िश में आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं। कॉड लिवर ऑयल में भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, ठीक है, और फिश में आपको मोस्ट ऑफ द मिनरल्स मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। उसके बाद है कैटेगरी नट्स की। तो नट्स आपके क्या होते हैं, आलमंड, कैश्यू, पिस्ता, वॉलनट्स, ये सब चीज़ें। तो ये विटामिन ई और के में ज़्यादा रिच होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है आपको नट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होते हैं ये, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो आपकी असेंशियल गुड फैट्स होती हैं वो आपको नट्स में मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और जैसे रेजिन्स हैं, अब आपको वैसे तो कॉमन सेंस से भी पता होना चाहिए, पर अगर नहीं भी पता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो आयरन का अच्छा सोर्स होते हैं, खाने चाहिए, ठीक है। वॉलनट्स जो हैं, तो ये नट्स में विटामिन ई और के होता है, तो वॉलनट्स में विटामिन ई तो होता ही है, साथ ही साथ एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत सारे वॉलनट्स में होते हैं, रिच होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स में, ठीक है। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, गार्लिक। तो गार्लिक में विटामिन सी होता है, साथ ही एक एंटीऑक्सीडेंट कॉल्ड एलिसिन होता है जो उसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बार सारे मिनरल्स के जो सोर्सेज हैं इनको हम रिकैप कर लेते हैं। तो देखो हमने देखा था बनाना में कैल्शियम एंड पोटेशियम मिलता है, एप्पल आपका रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है, ठीक है, और स्पिनच में भी आपको जो कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन है, ये सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। तो अब देखो मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा डाइटरी सोर्सेज वाले क्वेश्चंस नहीं आते, बट हम एक मोटा मोटा याद कर लेते हैं कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस के ये सारे ही अच्छे सोर्सेज हैं। लेग्यूम्स, एग, फिश, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, और उस चीज़ को हमें याद रखना है कि मिल्क इज़ अ पोर सोर्स ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक बारी फिर से हम देख लेते हैं। तो देखो सारे वाइटामिन में से विटामिन ए और सी के डाइटरी सोर्सेज को थोड़ा सा डिटेल में करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि रिचेस्ट सोर्स बताओ, 4 या 5 ऑप्शंस उसने दे दिए, अब उसमें से आपको पिक करना है कि कौन सा जो डाइटरी सोर्स है वो रिचेस्ट है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन से हायर उसमें ज़्यादा विटामिन है, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने विटामिन ए और विटामिन सी के साथ में इसलिए लिखे हैं कि पहले तो देखो कि कॉमन सोर्सेज क्या क्या हैं। तो कैरेट, स्पिनच, मैंगो और पपाया, ठीक है, इनमें आपको विटामिन ए और विटामिन सी दोनों मिलेंगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब विटामिन ए के सोर्सेज देखते हैं।
तो हमने किए थे वो लिवर वाली बात की, फैट सॉल्युबल विटामिन है, लिवर में स्टोर होता है, एनिमल लिवर इज़ अ गुड सोर्स। तो कॉड लिवर ऑयल और एनिमल लिवर में बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद एक हमने लेम सा निमोनिक किया था कि मतलब किसी बच्चे को जैसे चश्मे लगने वाले हैं, डॉक्टर ने बोला है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो वो ऐसे बोल रहा है कि कसम पापा जी मैं जो है विटामिन ए लूँगा, मैं गाजर का जूस पीऊँगा, ये सब करूँगा, ठीक है। तो इससे आपके सोर्सेज याद हो जाते हैं, कैरेट, मतलब थोड़ा सा ऑर्डर याद हो जाता है। देखो, कैरेट, स्पिनच, मैंगो, पपाया, गुआवा, ये जो बोल्ड में लिखे हैं ना, यही पेपर में फीचर किए हैं, तो इन्हीं पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लो क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन ए मिलता है, जैसे कैबेज, मिल्क, एप्पल। देखो इसमें जो मिल्क है, तो जो विटामिन ए होता है आपका फ़ैट परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा है। तो मिल्क फ़ैट परसेंटेज जितना हाई होगा उतना ज़्यादा विटामिन ए प्रेजेंट होगा। तो चीज़ या बटर में जो है ज़्यादा विटामिन ए होगा इन कंपैरिजन टू मिल्क। ये चीज़ ऐसे आप याद रख सकते हो। मान लो ऑप्शंस में डेयरी प्रोडक्ट में से कुछ दे रहा है तो आप दिमाग लगा सकते हो इस बात से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी देना पसंद करते हैं कि किस चीज़ में बिल्कुल भी विटामिन ए प्रेजेंट नहीं है, तो कॉलीफ्लावर और यीस्ट में विटामिन ए नहीं होता, ठीक है। विटामिन सी देखते हैं। तो इसका हमने निमोनिक ऐसे बनाया था कि आंवला चिली रस पीएम को पिलाओ, ठीक है। तो आंवला जो है गूसबेरी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसको तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो होती है स्कर्वी। तो स्कर्वी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी चीज़ जो है ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, तो वो है आंवला, ठीक है। चिली में भी बहुत हाई विटामिन सी होता है, हेलेपिनो वगैरह में भी बहुत हाई होता है। फिर उसके बाद आता है आपका पपाया विच इज़ ए वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। फिर आते हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, कीनू हो गया, लेमन हो गया, लाइम हो गया, ठीक है। फिर आते हैं आपके पल्सेस। तो सभी पल्सेस में से मैंने आपको बताया था कि पीनट्स में नहीं होता, बाकी मटर बीन्स वगैरह में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। फिर स्पिनच में भी थोड़ा कम होता है, बट बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एक्चुअली ज़्यादा मिल जाता है आपको विटामिन सी। फिर मैंगो है, ठीक है, पोटैटो है, बस इतना सफिशेंट है। फिर इसमें कैरेट, एप्पल, शुगर बीट वगैरह में बहुत ही कम क्वांटिटी होती है, तो इसमें से बस एक कैरेट वाली चीज़ याद कर सकते हो कि कैरेट विटामिन ए में बहुत रिच होता है, विटामिन सी भी उसमें होता है बट बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और किस में विटामिन सी नहीं होता? मिल्क में नहीं होता, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में बाकी में भी नहीं होगा, घी में भी नहीं होगा, और शुगर केन में भी नहीं होता, जबकि बीट में होता है पर काफ़ी कम क्वांटिटी में, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे एक बारी समराइज हो गए हैं डाइटरी सोर्सेज जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।